Hello everyone, a very good morning. My name is Nidhi and I'm here with a new video and a new topic that is RDBMS. So, in my previous video, I explained what is DBMS, and in this video, I'm going to explain what is RDBMS. So, DBMS में हमने क्या देखा था? It was database management system, that how we organize the data, how we retrieve the data, how we insert the data in the database. That is all part of the whole database management system, that how we are managing that particular data. So, like the next term is RDBMS, that is Relational Database Management System. So here the term जो यहाँ पर एक न्यू टर्म ऐड हुई है वो हमारी है रिलेशनल. तो जो रिलेशनल है इसका मीनिंग है रिलेशन. रिलेशन से बनता है ये वर्ड रिलेशनल. सो रिलेशन मीन्स हेयर द टेबल. सो यहाँ पर RDBMS में जो हम डेटा सेव करते हैं वो टेबल्स के फॉर्म में सेव करते हैं. टेबल में जो डेटा स्टोर होता है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है. तो बेसिकली हम यहाँ पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज RDBMS एंड हाउ द डेटा इज बीइंग स्टोर्ड इन RDBMS. So here is the introduction title, that is Understanding RDBMS, a Relational Database Management System. We will be starting with the definition part. A software system that stores, organizes and manages data in a structured format using rows and columns. As I explained, जैसा मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर RDBMS में एक हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यूजिंग रोज एंड कॉलम. मतलब हम टेबल के फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं जहाँ पर हम रोज एंड कॉलम्स की बात करते हैं. सो द रिलेशनल कोर इज डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स दैट आर लिंक्ड टू ईच अदर. जब हम डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो वहाँ पर हम उसको एक रिलेशन नाम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से वो एक तरीके से लिंक्ड है. दे आर लिंक टू ईच अदर अलाउिंग फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज. अगर हम किसी बड़े डेटा पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज करनी पड़ रही हैं हमें, तो वहाँ पर इट इज़ मैनेजेबल टू allow these complex queries in the form of rows and columns, and for the efficient data management also. What are the common languages? हम जो यहाँ पर common language use करते हैं that is SQL to communicate with or retrieve and update the data. Data को update करने में, communication के लिए, retrieval के लिए जो language हम basically use करते हैं that is SQL. So why we are using it? For data security and consistency, we can say, for reducing the data redundancy. What is data redundancy? Redundancy का मतलब है duplicacy. डेटा में डुप्लीकेसी जो होती है, सेम डेटा रिपीटेड अगर हमें हमारे डेटाबेस में मिल रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको मैनेजेबल बनाने के लिए हम वी हैंडल मल्टी यूज़र एक्सेस एफिशिएंटली. तो यहाँ पर वी आर हैविंग दिस डेफिनेशन पार्ट एंड बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ RDBMS. RDBMS होता क्या है बेसिकली वो हमने समझा अभी तक. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज टेबल्स. क्या होते हैं मैंने अभी आपको बताया. टेबल्स में हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में. सो इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ RDBMS. लाइक वी आर हैविंग स्टूडेंट्स या फिर कोर्सेज. तो यहाँ पर जो टेबल का नाम है वो स्टूडेंट नाम का एक टेबल बन सकता है या कोर्सेज का एक टेबल बन सकता है. इसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, है ना. टेबल जो है वो हो गई हमारी एंटिटी. कॉलम्स आर द एट्रीब्यूट्स, इट डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा. यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है वो एक एंटिटी है. टेबल का नाम जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स हो गया या कोर्सेज हो गया. इसके अंदर हमने कॉलम्स लिए हैं, उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी हो गई, नेम हो गया, ईमेल हो गया. मतलब स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उसके अंदर स्टूडेंट के बारे में हमें कौन कौन सा डेटा स्टोर करना है, दैट आर द एट्रीब्यूट्स. तो स्टूडेंट की आईडी सेव करनी है, नेम सेव करना है, ईमेल आईडी सेव करनी है एंड अदर मैनी थिंग्स कैन बी देयर.
अब हम बात करते हैं रोज़ की। रोज़ में हम रिकॉर्ड्स सेव करते हैं। जो हमने एट्रीब्यूट्स लिए हैं उनकी कुछ वैल्यूज़ भी तो होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टूडेंट आईडी ली है, नेम लिया है, ईमेल आईडी ली है, तो वो पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उनका हम रिकॉर्ड सेव करेंगे। स्टूडेंट आईडी नंबर होगा, एक नेम होगा बच्चे का, बच्चे की ईमेल आईडी होगी। सो लाइक दैट वी विल बी सेविंग द records in the form of rows. Here we have also given an example of student table in which the columns are student ID, name and major, and these are the attributes, या फिर हम rows बोल सकते हैं, है ना। 101 is the student ID, name is Alice Smith and major is computer science. So like this, we are able to understand that what is RDBMS and what are tables, what are columns, what are rows, attributes, entities. So these are all terms which we have covered in this lecture. So hope you enjoyed and learned. Thank you for watching.